नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का परिशिष्ट दिया गया है। इसके पहले वाले जो पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सभी समझ लिए हैं। यदि आपने किसी कारणवश उनको छोड़ दिया है, नहीं समझ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके देख लें या प्ले लिस्ट पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है परिशिष्ट में कि गणित की वैकल्पिक विधियाँ, कुछ वैकल्पिक विधियाँ होती हैं जोड़ घटाना गुणा भाग की, तो उनको हमें बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि उनसे सीधे उत्तर मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न एक, इसमें है कि जिन संख्याओं के अंत का यानी इकाई का अंक शून्य हो उस संख्या को क्या कहते हैं। तो जिस संख्या के अंत में शून्य होता है उसको हम शून्यांत संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शून्यांत संख्या। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि 10 और 2 को क्या कहते हैं? 12। ये 12 हिंदी में ऐसा शब्दों में लिख दिया, ठीक है ना। और 50 और 8 को क्या बोलते हैं? 50 और 8 58, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है 80 और 9, 80 9 को क्या बोलेंगे? 80 9 को बोलते हैं 89। तो यहाँ पे हमें 89 ये जो कहते हैं यहाँ पे भर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 3 दिया, हल कीजिए। तो इसमें देखिए जोड़ने का ये सवाल दिया गया है, तो इसे हमें जोड़ना है। 40 में 7 जोड़ना है, ठीक है ना। तो 7 का 7 आएगा, 4 के यहाँ 4 होता है, तो 47 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को नीचे लिख करके हमें जोड़ना भी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है प्रश्न 4 में कि एक अधिक चिन्ह, यानी कोई हम संख्या जोड़ते हैं तो एक अधिक आता है, तो उसको हम बिंदी, ये बिंदी दिखाई गई यहाँ पे कि बिंदी का प्रयोग करके जोड़िए। तो देखिए 8 और 7 कितने होते हैं? 15 हो जाते हैं। तो 15 में जो है 5 रहेंगे, और इस एक की जो बिंदी है वहाँ नीचे जो संख्या होती है जहाँ पे हम जोड़ते हैं वहीं पे हमें ये बिंदी इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, तो इस बिंदी का मतलब होता है 1। तो 8 7 15, यहाँ 5, ये बिंदी आ जाएगी इस एक की। तो 4 और 1 5 और 3 कितना हो जाता? 8। इस प्रकार से हमें बिंदी लगा करके जोड़ना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है, वैसे ही है ज्यों कहते हैं। इसमें भी लिखा कि एकाधिक बिंदी का प्रयोग करके जोड़िए। तो यहाँ देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमें कहाँ बिंदी लगाना है। तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे? 18। अभी नीचे नहीं जोड़ना, 18 आ जाएंगे। तो 8 में 7 जोड़ेंगे, और 8 की जो हमारी आगे बिंदी है एक, एक को हम यहाँ बिंदी रख देंगे। 9 9 18, 8 मिले, यहाँ बिंदी आ गई। 8 और 7 15, 15 की 5 और यहाँ बिंदी आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बिंदी को रखना है। चलिए समझ गए ना। अब चलिए आगे देखिए। 4 और ये 8 और एक बिंदी की 9 हो जाएंगी, ठीक है ना। 9 और 4 13, 13 और एक बिंदी ये है तो 14, 14 होंगी ना। तो 14 की यहाँ पे कितनी लिखी जाएंगी? 8 और 4, पहले यहाँ देखिए 8 और 4 12 की बिंदी, यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमारी बिंदी कितनी आ जाएगी? 12 में 2, 2 और 2 4। इस प्रकार से मैं संख्या लिख, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 और एक ये बिंदी 3 और एक ये 4, 4 में 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये 745 का क्या होगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न छठवां दिया गया है कि 36 और नीचे लिखा गुणित 22। हम लिखते हैं 36 गुणित 22, ऐसा लिखते हैं। तो इन्होंने नीचे लिखा, नीचे लिखने के बाद लिख दिया कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा कीजिए। तो क्या होती है ऊर्ध्व तिर्यक विधि? तो ऊर्ध्व और तिर्यक दोनों उसमें गुणा होते हैं। ऊर्ध्व माने होते हैं सीधे गुणा, और तिर्यक यानी इस प्रकार के गुणा को हम तिर्यक गुणा बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखो जो संख्या 4 संख्या दी गई हैं, तो इनका सीधा गुणा 6 का 2 में और 3 का 2 में गुणा करके यहाँ पे लिख दें, और तिर्यक में 3 का 2 में और 2 का इस 6 में गुणा करना, ये तिर्यक गुणा है। तो यहाँ देखो हमने पूरे सभी इसमें लिख दिए हैं कि 3 का 2 में, और यहाँ पे देखो 3 2 2 6 इस प्रकार से बना दिया, और यहाँ पे 2 और 6 इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये ऊर्ध्व हो जाते हैं और ये तिर्यक गुणा। तो हमें दोनों करना है। तो 6 दूनी 12 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 12 में 2 लिखेंगे, और एक जो रहती है वो हम आगे संख्या में जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख देंगे धन की 1। ठीक है, अब इन संख्याओं का गुणा कीजिए यहाँ पे। तो 2 6 12 आ जाएंगे, और 3 दूनी 6 आ जाएंगे। 12 6 और एक हासिल की, तो 12 6 18 और एक 19 की कितनी आ जाएंगी? यहाँ पे 9। ठीक, और हासिल कहाँ देंगे 19 की? इस आगे वाले अंक में, यहाँ पे धन में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 होंगे, ये 6 और हासिल की जोड़ के ये 7 हो जाते हैं। तो 7 9 2 ये इसका उत्तर माना जाता है। यही उसका उत्तर है, 792। यहाँ हम उत्तर के रूप में ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि भाग दीजिए एवं बीजांक से भाग की जांच कीजिए। बीजांक के माध्यम से, तो बीजांक क्या होता है, इससे हमें इसकी जांच करना है। तो बीजांक का मतलब होता है कि जो संख्या होती है उस संख्या के सभी अंकों का जो जोड़ है, योग है, वो एक अंक आना चाहिए। ठीक है ना। तो हम जब तक वो 2 रहेंगे हम उसको 3 रहेंगे जोड़ते जाएंगे, जितनी भी अधिक, एक से अधिक जितनी संख्या रहेंगी उनको हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है। तो चलिए वो कहलाता है हमारा बीजांक। यहाँ हमें भाग देना है, तो यहाँ पहले भाग दीजिए। 8457 में 8 का भाग देना है। तो यहाँ देखिए 8 एकम 8, ठीक है ना। यहाँ 8, 8 में से 8 जाएंगे, कुछ नहीं उतारेंगे, यहाँ पे 4, ठीक है, 4 उतार लीजिए। 8 का भाग नहीं जाता है तो कितने बार देंगे, 0 बार। 8 शून्यम 8 शून्यम 0 हो जाएगा। 4 घटा लेंगे, फिर 5 यहाँ सीधे उतार देंगे। ठीक है। 45, 8 पंचे 40 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ 40 बचेंगी, 5 उतारेंगे। अब यहाँ सीधे 7 उतार आएंगे, यहाँ पे 7 57। तो 8 7 56 होता है, बचेगी 1। ये हमारी शेष आ गई। क्या आ गई, यहाँ पे एक शेष बच गया। ये हमारा उत्तर आ गया, जिसको हम बोलते हैं उत्तर, और यही है हमारा भाग फल। ठीक है, इसको हम भागफल कहेंगे। और ये जो संख्या रहती है ये कहलाती है भाज्य। इस संख्या को बोलते हैं भाज्य। और जिसका भाग दिया जाता है, 60 का भाग दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो ये 4 इसमें विशेष है, यानी शब्द रहते हैं, इनको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये 4 शब्द आप अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो इसको बीजांक से भाग की जांच करना है, तो सबसे पहले किसका बीजांक होना चाहिए, भाज्य का। भाज्य का जो बीजांक होता है वो इनके भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए भाज्य का बीजांक हमने लिखा, इनको सभी को जोड़ा, 8 4 5 7 सभी को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर कितना आया, 24। 24 में 2 अंक आए, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। ये बीजांक निकल आया किसका, ये हमारा जो भाज्य संख्या दी थी, भाज्य का बीजांक। ठीक है। अब भाजक क्या दिया गया है, भाजक यहाँ पे जो संख्या दी गई है भाजक के रूप में, वो देखिए भाजक में हमारे यहाँ पे 8 दिए हैं, है ना। तो भाजक 8 ही है। और इसमें जो संख्या दी गई है भागफल की, भागफल देखिए, तो यहाँ देखिए ये जो है, यहाँ भागफल का बीजांक लिखना था, भागफल का बीजांक, ये हमारा भागफल आया है 1 0 5 7। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ हमारा कितना है, 13। 13 में 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाता है भागफल का बीजांक। और भाजक का तो हमारा 8 है ही, और शेषफल का 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र होता है कि भाजक गुणित भागफल, इन दोनों का बीजांक चाहिए। तो इन दोनों का बीजांक कितना है, 5। 8 चौके 32, 3 और 2 5। ठीक है। और शेषफल 1 दिया ही है। और भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, हम शेषफल को और 5 को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी इस 6 के बराबर है, भाज्य के बराबर हो जाएगा किसका, भाजक गुणित भागफल और शेषफल का। ठीक है ना। तीनों का बीजांक क्या हो जाएगा, 6। तो 6 6 के बराबर है, अतः उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इस प्रकार से हमें जांच करनी है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्नार्थ दिया कि प्रश्नों का हल करके ऊर्ध्व तिर्यक विधि से सही उत्तर की जांच करें। पहले हमें क्या करना है, इनका हमें गुणा कर लेना है। ठीक है ना। तो 24 में 13 का गुणा कीजिए, 24 में 13 का गुणा करें तो 13 चौके 52 की 2 होंगी, वहाँ चलाएंगे 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 उत्तर। ठीक है। यहाँ पर भी शून्य का शून्य आ जाएगा, 3 शून्य 0 और 3 चौके 1200, ये उत्तर हो जाएगा। अब हमें किससे, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से जांच करना। तो यहाँ ऊर्ध्व तिर्यक विधि लगाइए। ठीक है ना। यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा, ये 24 है तो 2 यहाँ 24 और यहाँ 13 लिख के, यहाँ 4 और 3 लिख के। अब हम देखते हैं, 4 3 12 की 2 हासिल यहाँ जोड़ देंगे तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 1 11 की 1 यहाँ हासिल जोड़ेंगे, 2 एकम 2 आएगा और 2 और 1 3। ठीक है। 3 1 2। ठीक है ना। ये हमारा उत्तर होगा 312, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसी प्रकार से इसका देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 4 दिया गया है कि 40 और 13 जो 30 दिए गए हैं गुणित में, है ना। तो इनका इस प्रकार से बनाइए जैसा इसका बनाया है। तो यहाँ देखें तो पहले समय संख्या 4 और 3 दी गई, 4 3, यहाँ 40 दिया, यहाँ 30 दिया, यहाँ 0 0। तो 0 का 0 में गुणा 0 ही होगा। 3 शून्य 0, 4 शून्य 0 0 0 लिखेंगे, 4 3 12 12 लिख देंगे। ठीक है ना। तो अब कितना आएगा, 12 0 0 यानी 1200। ठीक, तो बिल्कुल ये भी सही है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 9, एकाधिक चिन्ह यानी इस बिंदु का प्रयोग करके जोड़िए। तो यहाँ देखो, इसमें 6 6 12 ये बिंदी आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ 5 और एक बिंदी की 6 और 8 14 की 4 यहाँ बिंदी रखेंगे, क्योंकि एक है 14 में 1 आएगी, है ना। तो एक हमें यहाँ पे बिंदी रख देना है। तो 9 और एक बिंदी 10 और एक 11
यहाँ फिर बिंदी आ जाएगी, तो यहाँ 2 और 1 बिंदी 3 हो जाएंगी, 3 और 3 6। तो ये इस प्रकार से बिंदी का प्रयोग करते हुए हमें सही उत्तर निकालना है। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 10 दिया है, भाग दीजिए एवं बीजांक से भाग की जांच कीजिए। अब यहाँ देखो 850 में 25 का भाग देना है, तो पहले भाग दीजिए। भाग दिया हमने 25 का 850 में, तो 25 का 3 बार जाएगा, 25 3 75 होते हैं, 85 में से 75 घटाएंगे 10 बचेंगे, उतारेंगे 0, हो जाएगा 100, 25 चौके 100। ठीक है ना, ये शेष फल में क्या बचा, 0। चलिए अब हम इसकी जांच करेंगे बीजांक से। तो कैसे करते हैं, पहले ये हमारा जो संख्या दी गई है, ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य, और ये है भाजक। ठीक है ना, ये भाजक, ये यहाँ पे आ गया भागफल। ठीक, और शेषफल क्या आया यहाँ पे, 0, इसको हम शेषफल लिख देंगे कि ये शेषफल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और शेषफल तीनों को हम करें, माने गुणा करें और शेषफल जोड़ें, तो भाज्य के बराबर होना चाहिए। बीजांक का भी यही रहेगा, तो हम पहले भाज्य का बीजांक निकाल लें। भाज्य का बीजांक देखिए कितना होगा, 8 और 5 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13 ही आएगा, 13 2 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा भाज्य है, भाज्य का बीजांक 4 आ जाएगा। भागफल का बीजांक, इसमें भागफल आया है 34, 3 और 4 को जोड़िए तो 7 होगा, 7 आ जाएगा इसका बीजांक। भाजक का बीजांक यहाँ पे जोड़े हैं, तो भाजक का बीजांक कितना है, यहाँ 25 दिया है, तो 2 और 5 को जोड़िए, ये भी 7 दिया है, आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। तो देखिए ये दोनों हमारे भागफल आ जाएंगे और भाजक आ जाएंगे 7 और 7, तो 7 सत्ते 49। ठीक है ना, 49 में 4 और 9 को जोड़ें तो कितना मिलेगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है, 13 में 3 और 1 को जोड़िए, 4 आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारी 4 संख्या आ गई है दोनों की, इसमें हम क्या करेंगे, शेषफल को और जोड़ देंगे 0 को, तो 4 ही मिलेगा। अतः 4 और ये 4 भाज्य बराबर हैं, उत्तर बराबर 34 बिल्कुल सही है। तो ये हमें पूरी विधि यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप कक्षा चौथी में पढ़ रहे हैं, 5वीं में जाएंगे तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा आपको देना है। इसी चैनल से इसकी तैयारी की जाती है, इसलिए जो इसमें एड ग्रेड में सवाल दिए गए, इनको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।